यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया हो। मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। कब से भटकते थे राहों में हम, कब से भटकते थे राहों में हम। दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम, दिल में छुपाए हुए दुनिया का गम। जब से हुआ है हमसे तेरा करम, होके खुशी से दीवाना देखो नाचे जिया। ओ मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। समझ में न आए क्या मैं बदले में दूं, समझ में न आए क्या मैं बदले में दूं। तमन्ना यही है तेरी बन के रहो, तमन्ना यही है तेरी बन के रहो। दिल में बिठा के तेरी पूजा करूं, मैं हूँ तेरी पुजारन, तू है मेरा देवता। ओ मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओ मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ज़माना जो दे ना सका तूने दिया, मुझको सहारा देने वाले,
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, यह पढ़ाई है द बेस्ट। इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। मीठे बच्चे, यह पढ़ाई है द बेस्ट। बच्चे ध्यान में रखना, ये कोई सत्संग नहीं है, यह पढ़ाई है। मैंने कहा ना, अंत में सिर्फ पढ़ने वाले बनने वाले ही चलेंगे। भीड़ की कोई आवश्यकता नहीं है। भीड़ को लेकर करेंगे क्या? जो भावना वाले हैं वो सभी सत्संगी हैं। जो पढ़ाई को लेकर सीरियस है वही इस ज्ञान वाले हैं, इस यज्ञ वाले हैं। समझ की बात है बच्चे। बच्चे, भक्ति मार्ग में भी मंत्रों की भी पढ़ाई होती है, तंत्र की भी पढ़ाई होती है, भक्ति पूजा पाठ की भी पढ़ाई होती है। पढ़कर फिर पंडित बनते हैं, दूसरों के जीवन का कल्याण करते, उनके घर में होम हवन करके, मंत्र पाठ करके, स्तुति पाठ करके। अगर उसे पाठ ही नहीं आ रहा है तो पंडित क्या कल्याण करेगा? वो भी पढ़ते हैं, उनके भी स्कूल कॉलेजेस होते हैं जहाँ उन्हें सब पढ़ाया जाता है। विधिवत पूजा कैसे करनी है, कौन सी पूजा से क्या दोष नष्ट हो जाएगा, किस प्रकार से सुख शांति आ जाएगी, सब पढ़ाया जाता है। विधि विधान बताया जाता है, कौन सी पूजा के लिए कौन से फूल चाहिए, कौन से फल चाहिए, सब विधि विधान में बांधा हुआ है। और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विधि विधान से चल रहे हो? आत्मिक स्थिति, परमात्म याद, कहाँ पर है तुम्हारा विधि विधान? सिखाए कुछ? इस ज्ञान को कभी पढ़ाई के रूप में देखा है तुमने? नहीं। छोटे से स्कूल जितना भी इसे समझते तो भी कुछ बनते तुम। वहाँ के तो छोटे छोटे बच्चे भी वेद पुराण कंठ कर लेते हैं। हर विधि विधान से उन्हें उच्चारते हैं। तुम्हें क्या पता है आत्मा के बारे में? जानते हो? किसी दिन आत्मिक स्थिति में खाना बनाया है तुमने? खाया है? चाय पी है? आत्मिक स्थिति में, परमात्म याद में क्या किया है बच्चे तूने? इस ज्ञान में आकर मुख्य जो पढ़ाई बाप पढ़ा रहा है आत्मा की, वो कहाँ है? आत्मा की पढ़ाई कहाँ है? पढ़े हो कुछ? कुछ भी नहीं, बस चल रहे हो, ऐसे ही चल रहे हो। रोज वही सोना, वही सुबह की चाय, वही खाना, वापस वही बातें, शाम की चाय, रात का डिनर, वापस उसी समय पर सोना। नीचता की जीवन है ये, नीचता। जानवरों से भी बदतर है। क्या कर रहे हो सारे दिन भर में? अपने लिए, यज्ञ के लिए, विश्व के लिए क्या कर रहे हो सारे दिन भर में? सबके लिए करना है, सिर्फ एक एंगल नहीं है। पढ़ाई कहाँ पर है? बता बच्चे, तुझे कौन से सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज मिली है? ज्ञान में मिली है? योग में, धारणाओं में, सेवा में, किस में तू एक्सपर्ट है? बता जरा। ज्ञान के भी सब्जेक्ट्स हैं, वापस आत्मा, परमात्मा, राजयोग, सब्जेक्ट्स आते हैं। योग की भी विधियाँ हैं, उनके भी सब्जेक्ट्स हैं। धारणाएं भी अनगिनत है, वो भी डिवाइड हो जाती है। सेवाएं भी, मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन, सब आ जाता है। तुझे किस में एक्सपर्टीज मिली है
जरा मुझे बता। समझ की बात है बच्चे, तू बस चल रहा है, तुझे होश ही नहीं है। बाप इतने वर्षों से आत्मिक स्थिति सिखा रहा है, जरा भी अगर तुझे लज्जा होती ना तो शायद तू कम से कम 8 दिन 8 घंटा याद तो करता मुझे। अब तक तेरे जीवन की यात्रा के 8 दिन है तेरे पास, ऐसे 8 दिन जिसमें तूने 8 घंटा मुझे याद किया है, मुझ निराकार को। नहीं है ना? नापास हो, नापास हो बच्चे। बाकी पूछेंगे बाप को साकार में आके, बाबा हम ठीक है ना, आप हमें पसंद करते हो ना, हम आपके दिल पर चढ़े हुए हैं ना खाने के लिए। श्रीमत पालन करना नहीं आता और पूछते रहते हैं। लज्जा नहीं आती पूछने में जरा भी? समझ की बात है, करने की अकल कुछ नहीं। और पूछेंगे बाबा हमें पसंद करता है कि नहीं, खाने के लिए क्या? समझ की बात है। बाप को अगर पॉसिबल होता ना तो ऐसे बच्चों को यज्ञ में 1 सेकंड भी रुकने नहीं देता। हिम्मत ही कैसे हो रही आपकी पूछने की? 8 घंटा याद करते हो तब तक कोई बात ना करो। रोज की 8 घंटा पढ़ाई पढ़ सकते हो तो बोलो, नहीं पढ़ सकते हो तो छोड़ दो। मैं भी भूल जाता हूं आपको और आप भी भूल जाओ मुझे। 8 घंटा मना 8 घंटा, 1 मिनट भी कम नहीं चलेगा। है हिम्मत? मैं तेरे प्रॉब्लम्स नहीं जानता, नौकरी धंधा घर परिवार एजुकेशन प्रोफेशन। 8 घंटा मेरी श्रीमत है, 1 मिनट भी किसी ने कम किया श्रीमत टूटी। 7 घंटा 59 मिनट में कंसिडर नहीं करता, श्रीमत तोड़ दी मेरे हिसाब से। 8 घंटा और उससे ऊपर बात करो, 8 घंटा और उससे ऊपर है शक्ति? बच्चे तूने कभी इस पढ़ाई को पढ़ाई के रूप में देखा ही नहीं है, तुझे बस एक सत्संग ही दिखता है, सत्संग। फिर बाप चिल्लाता है, डांट लगाता है तो डर लगता है, संशय आ जाता है बाप है या नहीं है। जिन्हें मेरी डांट को सुनकर संशय आता है, मैं लिख के देता हूं बच्चे, निश्चय को कभी भी तू उपलब्ध नहीं हो पाएगा। मैं लिख के देता हूं, तुझे कभी निश्चय नहीं आएगा कि मैं भगवान बैठा हूं। अगर तुझे निश्चय हुआ ना तो मैं भगवान पद त्याग दूंगा, मेरे वचन है। संशयी को मैं कभी सामने देखना पसंद नहीं करता। हमने कितनी बार कहा है, भगवान को मत देखो, ऐसे ज्ञान को देखो जिससे अपना उद्धार होगा। फिर वो ज्ञान कोई लात मार मार के दे रहा है, थप्पड़ मार मार के दे रहा है या चिल्ला के दे रहा है, ये मत देखो। बस ऐसा ज्ञान लो जिससे अपना उद्धार हो जाए। है ऐसी बात? नहीं। और तू प्यार से भी कभी सुधरा है? ब्रह्मा बाप की वाणी प्यार से चलाई ना, सुन साकार वाणी, सुन, प्यार से चलाई ना। बदला है तू, धारणा की है। अव्यक्त वाणी प्यार से चलाई ना, धारणा की है नहीं। कहाँ है तेरी धारणा? वाणी तीखी आ गई तो सवाल पूछने के लिए तैयार है, धारणा का कहाँ है? अता पता बिल्कुल नहीं है। जो मीठी वाणी चलाई उसकी धारणा कहाँ है? साकार अव्यक्त दोनों में कहाँ है ना, मम्मा वाणी में भी कहाँ है ना, 8 घंटा मुझे याद करो, करता है नहीं। समझ की बात है, 8 घंटे याद का आता पता नहीं है। बाकी बातें बनाने में बड़े होशियार हो,
बहुत ज़्यादा। ये पढ़ाई ही है। तुझे अगर नहीं समझ में आता तो वो तेरा प्रॉब्लम है, मेरा कोई संबंध नहीं है उस बात से, मेरा कोई संबंध नहीं। तुझे पढ़ाई समझ में आनी चाहिए। बाप कहेगा सभी के सभी बच्चे, मुश्किल पॉइंट 1 छोड़ के सभी के सभी बच्चे, उन सभी को कभी ये पढ़ाई लगी ही नहीं। उन्होंने बस सत्संग ही देखा है, ईश्वरीय मिलन। क्या मिला बच्चे तुझे इतने वर्षों के बाबा मिलन से? दिखा जरा मुझे, क्या पाया है तूने? इतने वर्षों के बाबा मिलन से तूने क्या पाया है? तुझे तू मिला है, तुझे तेरा परमात्मा मिला है, तुझे तेरा ईश्वरीय परिवार मिला है, तुझे अनेक जन्मों के भविष्य की, भाग्य की गारंटी मिली है। पढ़ाई के बिना कुछ नहीं मिलेगा और तू पढ़ ही नहीं रहा है। और आशाएं तो तेरी बहुत बड़ी बड़ी है, बड़ी बड़ी आशाएं। पढ़ाई कहाँ है? बाप कितना कहता है ये पढ़ाई है दी बेस्ट, पर तू पढ़ता है? कौन है जो मुरली का अभ्यास करता है कि बाप क्या कह रहा है, हमें क्या करना चाहिए? कभी आत्मा का अभ्यास किया है, कभी परमात्मा का अभ्यास किया है, कभी राजयोग का किया, कभी ड्रामा का किया है कोई आप में से? नहीं, अभ्यास करने वाले है ही नहीं। समझ है बच्चे, किसी और का अभ्यास तेरे काम कभी नहीं आएगा। मैं जो अभ्यास दे रहा हूं वो जनरल है। वो अभ्यास लेकर तुझे तेरा अभ्यास करना है। तेरा अभ्यास किसी और के काम नहीं आएगा और किसी और का अभ्यास तेरे काम नहीं आएगा। बच्चे ध्यान में रखना, किसी और की विधिया तेरे काम आ सकती है पर अभ्यास काम नहीं आएगा। विधि माना क्या होता है? एक रास्ता है। विधान माना एक रास्ता है, पर उस रास्ते पर कैसे चलना है ये तुझे डिसाइड करना है। तुझे बच्चे, बाकी काम नहीं आएगा तेरे कुछ भी। ध्यान में रखना हर बात को। किसी और का न तेरा किसी और के काम आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए ध्यान दे, तुझे तेरा करना है। मैंने कितनी भी विधियां बताए, फिर भी जब तक तू अपने से नहीं करता तू उस अवस्था को नहीं पाएगा। ऐसा एक भी बच्चा मुझे दिखाओ जिसने टीचर ने जैसे ए निकाला है एज इट इज निकाला है, सेम हैंडराइटिंग में। मिलेगा कोई? विधि है कि इस विधि से निकलना है, विधान है इस प्रकार से निकालना है, पर टीचर के जैसा नहीं निकालेगा वो। टीचर का हाथ घुमाते वक्त स्लो होगा, फास्ट होगा, तो उसका अलग हो सकता है। स्लो या फास्ट सेम नहीं निकाल सकता हूं, कोई नहीं मिलेगा आपको। इसलिए विधि और विधान दिया है, पर बनाना तुझे है अपने से। तू अगर अपने से बना पाया तो पास होगा। इसलिए तेरी आत्मा को तुझे खोजना है, तेरे परमात्मा को तुझे खोजना है, तेरे अनेक जन्मों को तुझे खोजना है। अनेक जन्मों के विकर्म तुझे ही विनाश करने हैं, कोई और नहीं आएगा। रहे तो डंडे तू ही खाएगा धर्मराज से, कोई और नहीं आएगा। पर तुझे ये बात समझ में ही नहीं आती, तू बस अपने में चलता रहता है। तुझे तेरा ड्रामा समझना है,
तो दूसरे का ड्रामा समझने के लिए दौड़ता है, उनका ड्रामा देखो कितना अच्छा है, उनका पार्ट देखो कितना अच्छा है। ये कहने वाले सबसे नीच लोग, दूसरे का पार्ट, दूसरे का ड्रामा बताने वाले, दिखाने वाले सबसे नीच, इनसे नीच इस सृष्टि में कोई नहीं है। मुझे पॉसिबल होता तो इनकी आत्मा ही नष्ट कर देता मैं। बहुत नीच है ये, इनसे नीच कोई नहीं है इस सृष्टि में, कोई नहीं है। समझ है बच्चे, होश में रहे। तुझे पता है तेरा ड्रामा, दूसरे का क्यों देख रहा है? तू अपने ड्रामा को खोज, तेरा ड्रामा क्या लिखा हुआ है? तेरे ड्रामा में तुझे गालियां लिखी है या स्तुति लिखी है, मान अपमान लिखा है, वो खोज। तेरा ड्रामा क्या कहता है? पढ़ाई लिखी है या अनपढ़ गवार रहना लिखा है? क्या लिखा है तेरे ड्रामा में तेरे लिए? समझ की बात है बच्चों, इसे पढ़ाई के रूप में ही देखो, तब कुछ हो पाएगा। वरना बच्चे मेरा समझाने का कोई मतलब भी नहीं बनता। कितना भी समझाओ मैं, कोई उपयोग नहीं। फिर अगर तुम सीरियस नहीं हो तो मतलब नहीं बनता बच्चे। पढ़ाई को लेकर जो सीरियस है उन्हें ही समझा सकते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो घर गृहस्थ में, क्या कहा है मुरली में? घर गृहस्थ संभालते हुए 8 घंटा मुझे याद करो। दी है ना गृहस्थियों के लिए भी श्रीमत। करते हो? नहीं करते हो तो मैं तुम्हें क्या समझाऊं? बच्चों मेरे वचन वही समझ पाएगा जो मुझे 8 घंटा याद करता है, वही मेरे वचन समझ पाएगा। 8 घंटा जो मुझे याद नहीं करता वो मेरे वचन नहीं समझ पाएगा। और मैं क्यों कह रहा हूँ बच्चों को कि बच्चे 4 मास 8 घंटे का पुरुषार्थ करो, क्योंकि जो बच्चा 4 मास लगातार रोज 8 घंटे का पुरुषार्थ करेगा वही मुझे समझ पाएगा मैं कौन हूँ। मानने से कुछ नहीं होता। वाणी बड़ी तेज चला रहा हूँ, इससे कुछ नहीं होगा तुम्हारे लिए। जानने मानने से कुछ नहीं होगा। मैं कौन हूँ इसका अनुभव करना है तो 4 मास का 8 घंटे का चार्ट तैयार रखो, फिर तुम्हें अनुभव होगा। अनुभव क्या बच्चे, तुम मुझे विराट में देख पाओगे। मैं जो बैठा हूं विराट में, ध्यान में रखना बच्चे, समझ की बात है। समझते नहीं ना। महादेव को पंचानन कहते हैं ना, कहते हैं आरती में पंचानन। मेरे 5 मुख लगे हैं, बस तुम योग में नहीं हो इसलिए दिखते नहीं है। बाप, टीचर, सदगुरु, महाकाल और रुद्र, 5 एट अ टाइम है। 8 घंटा योग करो 4 मास का, 5 दिखेंगे, 5 के 5। पर तुम योग ही नहीं करते। बाप तो यही चाहता है कि जो 8 घंटा योग करता है वही आके मेरे सम्मुख बैठे, मैं उसी को पढ़ाऊंगा। बाकी मजा मस्ती काफ़ी हुई 1936 से अब तक। किसी को बैठे बैठे नींद आ जाती है, स्कूल में सोने देते टीचर, थप्पड़ मार के घर भेज देते, निकाल दो इन्हें अपने स्कूल कॉलेज से, दाखिला दे दो हाथ में, बात खत्म, बात खत्म हो गई। जो पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है उन्हें स्कूल कॉलेज से निकाल दो, बात समाप्त। अब देखते हैं ना माया निकलती है या तू निकलता है। मैं भी तो देखूं
कौन निकलता है, मुझे भी देखना है अभी। और ऐसे नहीं कि 2-3 महीने के लिए, नहीं, परमानेंट बच्चे। एक बार इस स्कूल कॉलेज से दाखिला दे दिया, परमानेंट, नो एंट्री वापस, नो रिटर्न। फिर उन्हें जहाँ जाना है जाए, जहाँ से क्लास सुनना है सुने, नहीं सुन सकते मत सुने। मैंने कोई ठेका नहीं उठाया है किसी का कि मैं तुम्हें जन्म भर संभालूं। तुम यहाँ आए क्यों हो? पढ़ने के लिए ना। जो स्कूल कॉलेज में जिनकी स्थिति ऊपर नीचे हो जाती, भेज दो घर, परमानेंट। किसी भी कारणवश स्थिति ऊपर नीचे हो जाती, परमानेंट घर भेज दो, बात खत्म हो गई। यज्ञ खाली करो फटाफट, समय नहीं लगाते यज्ञ खाली करने में, भरने में भी समय नहीं लगता और खाली करने में भी मुझे समय नहीं लगता। पढ़ाई को लेकर जो सीरियस नहीं है उन्हें स्कूल कॉलेज में ना रखा जाए, बात खत्म हो गई। पढ़ाई माना पढ़ाई है। पढ़ाई समझ में नहीं आती तो घर बैठो, जब समझ में आएगी देखेंगे। समझ है बच्चे? कब तुमने इस पढ़ाई को पढ़ाई समझा है? कब समझा है? बताओ जरा। ये पढ़ाई ही है। तुझे समझ में नहीं आता वो तेरा प्रॉब्लम है। मैं वापस कहता हूँ, तू बच्चे के तन में हो, जवान के तन में हो या बूढ़े के तन में हो, पढ़ना तो पड़ेगा ही, और कोई उपाय नहीं है पढ़ने के अलावा। पढ़ना तो पड़ेगा ही। पढ़ने के बिना तू आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाने के लिए बैठा हूँ। मैं कोई सत्संग करने के लिए नहीं बैठा हूँ कि आके कोई मेरा दर्शन करे, पैर छुए, प्रसाद ले, कोई वरदान ले, भरपूर हो जाए, कोई आशीर्वाद ले। ये सब धंधा करने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ यहाँ पर। मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए बैठा हूँ, पढ़ाने के लिए। पढ़ाई कहाँ है बच्चे? तू क्या पढ़ता है दिन भर में? अपनी आत्मा को पढ़ता है, अपने आप को, अपने परमात्मा को पढ़ता है। तू मुझे साकार की बात छोड़, तेरे निराकार के साथ कैसा रिश्ता है जरा बता। कब याद आता है तुझे तेरा निराकार? कौन कौन सी मोमेंट में? सुबह उठता है, तेरा निराकार तुझे याद आता है? नहाते समय याद आता है? नहाने के बाद याद आता है? चाय कॉफ़ी पीते समय याद आता है? ब्रेकफास्ट करते समय याद आता है? तू अपनी सेवाओं के लिए निकला, याद आता है? दोपहर के लंच में याद आता है? रेस्ट करते समय याद आता है? शाम के चाय स्नैक्स के समय याद आता है? नमाज शाम में याद आता है? रात के डिनर में? तू तेरे लौकिक परिवार के साथ बैठता है या अलौकिक परिवार के साथ? तेरा जो माता पिता बंधु सखा है निराकार, उसके साथ कभी बैठा है? कौन है बच्चा, मुझे दिखाओ जरा, जो हर रूप से बाप के साथ रोज कम से कम 2 से 3 से 5 मिनट समय बिताता है। पिता के साथ 5 मिनट, माता के साथ 5 मिनट, निराकार भगवान शिव बाप के साथ। है कोई जो हर रिलेशन में बाप के साथ 5 मिनट का समय बिताता है निराकार के साथ? कोई नहीं है। बाप के साथ 5 मिनट, टीचर के साथ, सदगुरु के साथ, महाकाल रुद्र के साथ बिताया है कभी? नहीं, कभी नहीं बच्चे, कभी नहीं बिताते आप। बाप, माँ, बंधु, सखा, भाई, बहन, जो भी आप रिश्ता रखते हो बाप से, कभी उस रिश्ते में 5 मिनट बैठे हो मित्र के रूप में,
बैठे हो कभी निराकार के साथ आत्मा समझकर? तुम क्या पढ़ रहे हो यहाँ पर? कुछ भी तो नहीं बच्चे। पढ़ाई कितनी विराट है और तुम पढ़ते क्या हो जरा बताओ, क्या पढ़ते हो? कुछ भी नहीं। कुछ भी माना कुछ भी नहीं पढ़ते तुम बस खाते पीते हो, घर गृहस्थ संभालते हो, नौकरी धंधा करते हो और मिला समय तो रोज की एक आध बार मुरली सुनते हो और चल रहे हो और कहते हो आध्यात्मिक हो, हमें भगवान मिला है। बच्चे याद आती है उसकी? नहीं। तू तेरे ख्यालों में सोता है, तेरे ख्यालों में जागता है। कोई है बच्चा जो ऐसे दिल से उठाए, अरे चलो बाबा को याद करने के लिए अमृत वेले उठते हैं, बहुत अच्छा समय है, उसके साथ बैठते हैं दिल से खुशी से? है कोई ऐसा? एक दिन मैं पूछ रहा हूं जहां अलार्म ना लगाते हुए किसी और से तू ना उठते हुए अपने से उठा है, दिल से, खुशी से, प्यार से, मौज से, आनंद से। चलो जरा बाप को याद करते हैं, मजा आएगा, बाबा के साथ बैठते हैं। है कोई ऐसा एक दिन तेरे जीवन का? और चाहता है विश्व महाराजन बनना, दिल तो है नहीं बाप में, और आश कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी आश है। समझ है बच्चे? कहाँ तेरी समझ है? दिखा जरा। तू तेरे निराकार को भूल चुका है, उस निराकार से आश रख रहा है उस साकार में आए तो उसकी दिल पर हम चढ़े, वो अपने दिल पर हमें चढ़ाए। वाह रे वाह, क्या तेरी आश है। मैं उसी बच्चे को पसंद करता हूं जो मुझ निराकार को 8 घंटा कैसे भी करके याद करता है, कैसे भी करके। मैं नहीं जानता वो कैसे याद कर रहा है, पर 8 घंटे करेगा ही करेगा। उसी को मैं साकार पसंद करता हूं। अभी गलती से भी पूछना नहीं, गलती से भी। बाकी मैं तुम्हारी सेवाओं से तुम्हें पसंद नहीं करता, तुम्हारे कर्मों से तुम्हें पसंद नहीं करता। मैं सिर्फ याद से पसंद करता हूं। समझ है बच्चे? कौन से कर्म में तू मुझे याद करता है बच्चे? अरे ऐसा कोई एक तेरा लंच या डिनर, ब्रेकफास्ट या स्नैक्स नहीं है जिसमें हर निवाले पर तूने मुझे याद किया हो। एक बस मैं पूछ रहा हूं, एक लंच या एक डिनर है? नहीं है। और तू उसके दिल पर अपना तख्त चाहता है। लज्जा नहीं आती कहने में? समझ है बच्चे? शर्म आनी चाहिए। याद का आता पता नहीं है और चाहना कितनी बड़ी है। पढ़ा है कभी? कभी देखा है अनुभव करके? 8 घंटा बाप कहता है इतने वर्षों से, 1936, तो 8 घंटा याद करने से होता क्या है? देखे तो जरा, देखा है कभी? नहीं। 8 घंटे की याद का अमृत कभी चखा है? सुख कभी लिया है? मौज कभी की है? आनंद कभी लिया है? नहीं बच्चे। तुझे बस तेरे मायावी संसार की पड़ी है। मायावी संसार, खाना पीना, जागना सोना, उठना बैठना, बातें करना, बस मायावी संसार। साइलेंस में रहकर बाप के साथ बैठे, ये तुझसे होता नहीं। यही समस्या है तेरी।
समझ की बातें, ड्रामा है, चलो कोई बात नहीं, खुश रहो। मीठे बच्चे, यह पढ़ाई है द बेस्ट, इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। प्रश्न है, बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? उत्तर है, बाबा जानते हैं नंबरवार ही सब बच्चे सतोप्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं न खानी पड़े। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखलाते हैं। हमारा योग कैसा है यह तो बच्चे ही जानते हैं। हम जो पवित्र थे वह अब अपवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। यह 84 जन्मों का चक्र है। यह जानेंगे भी वे ही जो 84 जन्म लेते होंगे। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है। अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे? बाप की मत मिलती है। ऐसे बहुत है जो बिल्कुल नहीं मानते। कोर्टों में कोई मानेंगे। बाप शिक्षा भी कितनी क्लियर देते हैं। तुम बच्चे ही मानेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सब एक रस तो नहीं मानेंगे। टीचर की पढ़ाई को सब एक रस नहीं मानेंगे अथवा पढ़ेंगे। नंबरवार कोई 20 मार्क्स लेते हैं, कोई कितनी मार्क्स लेते हैं, कोई तो नापास हो पढ़ते हैं। नापास क्यों होते हैं? क्योंकि टीचर की मत पर नहीं चलते हैं। वहाँ अनेक मतें मिलती है, यहाँ एक ही मत मिलती है। यह है वंडरफुल मत। बच्चे जानते हैं बरोबर हमने 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ। यह किसने कहा? शिव बाबा ने। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, जिसको भागीरथ कहते हैं, वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तुम बच्चे भी नहीं जानते थे। तुमको अभी समझाता हूँ। तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आते नीचे उतरते आए। अब तुम यहाँ पढ़ने लिए आए हो। पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। यह पढ़ाई है ही द बेस्ट। उस पढ़ाई में कहेंगे ICS द बेस्ट। तुम जो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी कोई गुण नहीं रहा है। गाते हैं निर्गुण हारे में कोई गुण नाही। सब ऐसे कहते रहते हैं। समझते हैं सर्वत्र भगवान है, देवताओं में भी भगवान है। इसलिए देवताओं के आगे बैठ कहते हैं मैं निर्गुण हारे में। आपको ही तरस पड़ेगा। गाया भी जाता है बाबा ब्लिसफुल है, मेहरबान है, हमारे ऊपर दया करते हैं। कहते हैं हे ईश्वर रहम करो। बाप को बुलाते हैं। अब वो ही बाप तुम्हारे सामने आया है। ऐसे बाप को जो जानते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जो हमको
हर 5000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई देते हैं तो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। आधा कल्प रावण की मत चलती है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते रहते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं। तुम ही सतो प्रधान थे, अभी तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। यह है रावण राज्य। जब इस रावण पर जीत हो तब राम राज्य स्थापन हो। बाप कहते हैं तुम मेरी ग्लानि करते हो। बाप का नाम गायन करने के बदले ग्लानि करते हैं। बाप कहते हैं तुमने मेरा कितना अपकार किया है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। अब यह सब समझानी दी जाती है कि इन सब बातों से निकलो, एक को याद करो। गायन भी है सत का संग तारे 21 जन्मों के लिए। तब डुबोए कौन? तुमको सागर में किसने डुबोया? बच्चों से ही प्रश्न पूछेंगे ना। तुम जानते हो मेरा ही नाम बागवान खिवैया है। अर्थ न समझने कारण बेहद के बाप की बहुत ग्लानि की है। फिर बेहद का बाप उन्हों को बेहद का सुख देते हैं। अपकार करने वालों पर उपकार करते हैं। वह समझते नहीं है कि हम अपकार करते हैं। बड़े खुशी से कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ऐसे तो हो ना सके। हरेक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह भी तुम जानते हो। जब देवी देवताओं का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। भारत सतो प्रधान था, अब है तमो प्रधान। बाप आते ही है दुनिया को सतो प्रधान करने। सो भी तुम बच्चों को ही मालूम है। सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए? तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। खुशी जैसी खुराक नहीं। सतयुग में तुम बहुत खुश रहते हो। देवताओं का खान पान आदि बहुत सूक्ष्म होता है। बहुत खुशी रहती है। अभी तुमको खुशी मिलती है। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे। अब फिर बाबा हमको ऐसी फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं। गीता में भी पहला पहला अक्षर है मन मना भव। यह गीता एपिसोड है ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल सारा मुझारा कर दिया है। वह है भक्ति मार्ग। बाप भी नॉलेज समझाते हैं। इनमें कोई खिटपिट की बात नहीं। सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह तमो प्रधान दुनिया है। कलयुग में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो गया है। ढेर मनुष्य हो गए हैं। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा और एक बच्चा होता है। एक ही राज्य चलता है। यह ड्रामा बना हुआ है। तो एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग, ज्ञान की धुरिया और होली। मुख्य बात बाप समझाते हैं। इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है। विनाश सामने खड़ा है। अब बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया ही है कि हमको पावन बनाने आओ। तुम पतित बन गए हो। पतित पावन मुझे ही कहते हैं। अब मेरे साथ योग लगाओ। मामेकम
याद करो, मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा। बाकी जन्म जन्मांतर तुम अनराइटियस बनते ही आए हो, सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। बाप बच्चों से बात करते हैं, मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। किसने बनाई? 5 विकारों ने। मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते हैं जो माथा ही खराब कर देते हैं। शास्त्रार्थ करते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं, एक दो को लाठी भी लगाते हैं। यहाँ तो बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं, इसमें शास्त्र क्या करेंगे? पावन बनना है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है, सतो प्रधान भी जरूर बनना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। सोना जितना कैरेट होगा, जेवर भी ऐसा बनेगा। खाद पड़ती है ना। अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है। देही अभिमानी भव, देह अभिमान में आने से तुम छीछी बन पड़े हो, कोई खुशी नहीं है। बीमारियां, रोग आदि सब कुछ है। अब पतित पावन मैं ही हूँ, तुमने मुझे बुलाया है। मैं कोई साधु संत आदि नहीं हूँ। कोई आते हैं, कहते हैं गुरुजी का दर्शन करें। बोलो गुरुजी तो है नहीं और दर्शन से भी कोई फायदा नहीं। बाप तो हर बात सहज समझाते हैं। जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे, फिर देवता बन जाएंगे। तुम यहाँ फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। बाप कहते हैं मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएगी, सतो प्रधान बनेंगे। पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना। उठते बैठते चलते बाप को याद करो। क्या स्नान करते बाप को याद नहीं कर सकते हो? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। तुमको कितना धन देता हूँ, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। वहाँ तुम सोने के महल बनाएंगे, कितने हीरे जवाहर होंगे। भक्ति में जो मंदिर बनाते हैं उसमें कितने हीरे जवाहरात होते हैं। बहुत राजाएं मंदिर बनाते हैं, इतना हीरा सोना कहाँ से आता है? अब तो है नहीं। यह ड्रामा भी तुम जानते हो कि कैसे चक्र फिरता है। यह बैठेगा भी उनकी बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है। नंबरवार ही समझेंगे। यह पता पड़ेगा कि कौन बहुत सर्विस करते हैं, बहुत खुशी में रहते हैं, योग में रहते हैं। वह अवस्था पिछाड़ी में होगी। योग भी जरूरी है, सतो प्रधान बनना है। बाप आया हुआ है तो उनसे वर्षा लेना है। यह भी कहते हैं बाबा तुम हमारे साथ हैं, मैं सुन रहा हूँ। तुमको सुनाते हैं तो मैं भी सुनता जाता हूँ। किसको तो सुनाएगा ना। ज्ञान अमृत का कलश तुम माताओं को मिलता है। माताएं सबको बांटती है, सर्विस करती है। तुम सब सीताएं हो। बच्चे ध्यान में रखना इस बात को। ये जो मैं सुना रहा हूँ ये रतन है। कभी देखा है कोई खजाना निकालता है धरती के अंदर से, मिट्टी होती है उसमें, उसके ऊपर मंत्र बोलते हैं
किसी प्रकार का जल छिड़कते हैं और वो मिट्टी सोने में कन्वर्ट हो जाती है। देखे ऐसे कभी वीडियोस? देखना, यूट्यूब पर मिलेंगे। दिखने में मिट्टी दिखेगी, ये शब्द है, इस संसार के ये अक्षर है। दिखने में मिट्टी दिखेंगे पर रतन है। बच्चे ध्यान में रखना इस बात को। जैसे एक महावाक्य लिया, माताएं सबको बांटती है, सर्विस करती है। इसमें से जितने अक्षर आत्मा ने सुने उतने ही रतन जमा हुए। ध्यान में रखना, हर अक्षर एक रिटर्न देगा तुम्हें, पर आत्म स्वरूप में सुना उतना ही रिटर्न मिलेगा। बाकी तू रोज 10 क्या 100 मुरली कर, सब नहीं मिलेगा उसका फल। जिस मिट्टी पर मंत्र चला है वही मिट्टी सोना बनेगी, जिस मिट्टी पर जल छिड़का है वही सोना बनेगी। मंत्र है मन मना भव। आत्मिक स्थिति में होंगे तो वही अक्षर रतन बनेंगे बच्चे भविष्य में। और तुम्हें धर्मराज हिसाब देगा कौन सी मुरली में कितने अक्षरों में तुम आत्मिक स्थिति में थे, तो तुम्हारे पास कितना जमा हुआ है, अंत में हिसाब मिलेगा। जब से तुम ज्ञान में आए हो तब से लेकर अंत तक कितने अक्षरों को तुम आत्मा ने सुना है, उतना ही रिटर्न तुम्हें मिलेगा, सब नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। भल तुमने 100 के 100 साल संगम युग जिया है बाप के साथ, 100 साल, पर बच्चे प्राप्ति 100 साल की नहीं है। जितने अक्षर आत्मा ने सुने हैं, आत्मा समझकर आत्म स्वरूप में आत्माभिमानी अवस्था में, उतना ही रिटर्न है इस पढ़ाई का। बाकी कुछ नहीं मिलेगा बच्चे, कुछ भी मना, कुछ भी नहीं मिलेगा। ध्यान में रखना, कितनी सेवा, कर्मणा सेवा आत्मा समझकर की है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, जो भी यज्ञ सेवा की, मुरली की तैयारी, जितनी सेवा आत्मा समझकर की है उतना ही रिटर्न, बाकी नहीं। फिर मनसा सेवा, वो तो आत्मा के बिना होती नहीं। तू कहेगा रोज 4 घंटा बैठता था, पर आत्मा कहाँ है? जो धन सेवा तूने यज्ञ में लगाई, आत्मा समझकर जो लगा है वही रिटर्न मिलेगा। ध्यान में रखना, मैं आत्मा, मेरे पास बाप ने दिया था, बाप का ही है। जो मैं आत्मा मेरे बाप को लौटा रही हूं, इस भाव से जितनी सेवा की है उतनी ही। सब आत्मा का हिसाब किताब है। ध्यान में रखना, मैं जिम्मेवार नहीं हूं, मैं तो पढ़ा रहा हूं साफ साफ। तुम पढ़ाई छोड़ के सेवा के पीछे लग रहे हो, समस्या तुम्हारी है, मेरी नहीं है, तुम्हारी समस्या है, क्योंकि तुम पढ़ाई पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। फिर सवाल उठेगा, बाकी सेवाओं का क्या? वो कहाँ, कैसी, किसको देनी है, वो मैं देखूंगा। तेरी सारी सेवा है, यज्ञ सेवा तो हुई है, मैं देखूंगा क्या करना है। समझ है बच्चे, इसलिए मैं साफ बता रहा हूं, जितने अक्षर आत्मा समझकर सुने हैं, जितने अक्षर, उतना ही रिटर्न मिलेगा, बाकी एक भी नहीं। जितनी योग की विधियां आत्मा समझ कर की है
उतना ही तुम्हारा योग हुआ है, बाकी नहीं। इस संस्था में, इस ज्ञान में, इस मार्ग पर, राह पर जो कर्म आत्मा समझ के हुआ है उसी का रिटर्न, बाकी का कोई रिटर्न नहीं है। क्योंकि यहाँ आत्मा के कर्म सिखाए जाते हैं, कोई नाम रूप के कर्म नहीं है। भल नाम रूप में तुमने 20 क्या 200 सेंटर बनाए होंगे, एक का भी रिटर्न नहीं दूंगा मैं, एक सेंटर का भी नहीं दूंगा। ध्यान में रखना, फिर नहीं कहना सब गया। नाम रूप में तुमने जो किया है उसमें से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। आत्मा समझकर तूने जो किया है उतना ही रिटर्न तुझे मिलेगा। ध्यान में रखना इस बात को। बाकी ड्रामा, राम एक है, तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुमको श्रृंगार कर ससुराल घर भेज देते हैं। गाते भी हैं वह बापों का बाप है, पतियों का पति है। एक तरफ महिमा करते हैं, दूसरी तरफ ग्लानि करते हैं। शिव बाबा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। पोजीशन सबका अलग अलग है। यहाँ सबको मिलाकर एक कर दिया है। जैसे तुमने आत्मा और शरीर को एक कर दिया, वैसे सब ने सब एक कर दिया, सबको एक कर दिया। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा, ऐसी बात चल रही है भाई। सारी अंधेर नगरी है, और क्या है। और तुम हो राजा उस अंधेर नगरी के, तुम्हारे, ऐसी तुम्हारी अवस्था है। अंधे हो, बहरे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। भगवान इतने वर्षों से चिल्ला रहा है, 1936 से, कुछ समझ में आया तुम्हें? नहीं, कुछ भी तो नहीं समझ में आया, क्योंकि बहरे हो तुम। कुछ दिखा तुम्हें? नहीं, क्योंकि अंधे हो तुम। मुख से ज्ञान निकलता है आत्मा परमात्मा, गूंगे हो। समझ है ड्रामा क्या होगा तुम्हारा, तुम ही जानो बच्चे, तुम ही अपना भविष्य देखो। भ्रम में ना आओ, सजग हो के अपना ही भविष्य देखो, किस गति को पाओगे, सदगति होगी या दुर्गति को पाओगे, तुम ही देखना। यहाँ सबको मिलाकर एक कर दिया है अंधेर नगरी। तुम अब बाबा का बने हो, शिव बाबा के पोतरे पोतरिया हो। तुम सबका हक लगता है। इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की। तीसरा कोई है नहीं जिससे वर्षा मिले। यह कहते हैं हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। पारलौकिक परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, सतयुग में याद नहीं करते। सतयुग में है एक बाप और रावण राज्य में है 2 बाप। संगम पर है 3 बाप, लौकिक, पारलौकिक और तीसरा है वंडरफुल अलौकिक बाप। इन द्वारा बाप वर्षा देते हैं, इनको भी उनसे वर्षा मिलता है। ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। शिव को तो फादर ही कहेंगे। सिजरा मनुष्यों का ब्रह्मा से शुरू होता है, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। नॉलेज तो बहुत सहज है। तुमने 84 जन्म लिए हैं, समझाने लिए चित्र भी है। अब इसमें उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं है। ऋषि मुनियों से भी पूछते थे तो वे भी नेति नेति कह देते थे। अब बाप आकर अपना परिचय देते हैं तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो ड्रामा अनुसार।
कल्प कल्प नंबरवार कोई सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनते हैं। ऐसा ही पद वहाँ मिलता है। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो सजाए न खाओ। पुरुषार्थ जरूर कराते हैं, भल समझते हैं, बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे, परंतु पुरुषार्थ जरूर कराएंगे। जो नज़दीक वाले होते हैं, पूजा भी अच्छी तरह वही करते हैं। पहले पहले तुम मेरी ही पूजा करते हो, फिर देवताओं की पूजा करते हो। अब तुमको देवता बनना है। तुम अपना राज्य योग बल से स्थापन कर रहे हो। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले न सके। वह लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं, कितना बारूद बनाते हैं, उधार में एक दो को देते रहते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए, परंतु यह किसको बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वह समझते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, घोर अंधियारे में है, विनाश हो जाएगा और सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे, जागेंगे नहीं। तुम अभी जागे हो। बाप है ही जागती ज्योत, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। वह है भक्ति, यह है ज्ञान। ज्ञान से तुम सुखी बनते हो। तुमको आना चाहिए कि हम फिर से सतो प्रधान बन रहे हैं। बाप को याद करना है। इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। यह पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी मदद करती है। उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। हम अपने खुशी की खुराक में रहेंगे। जानते हो यह सब खलास होना है, इसमें मूंझने की बात नहीं है। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को फिर से सतो प्रधान बनाने। यह तो कल्प कल्प का मेरा ही काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है। वह हमें पढ़ा रहे हैं। इस नशे में रहना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करना है। 2 नंबर, अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलते फिरते देही अभिमानी बन बाप की याद में रह आत्मा को सतो प्रधान जरूर बनाना है। वरदान है समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में कराने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ है कि जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय
वही शक्ति कार्य में आती है। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएगी। स्लोगन है, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। टोली खाओ और बन सकते हो तो बाप के बनो। बाकी बच्चे वाह ड्रामा वाह। अच्छा, ओम शांति। वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।